नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोशन लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। इस वक्त उत्तराखंड पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 27 जनवरी की तारीख को उत्तराखंड में एक नया ही इतिहास रच दिया गया। यहाँ मजहब की दीवारें टूटती दिखी, हर नागरिक एक समान कानून में बनने वाला है। 2.5 साल के मंथन और तमाम विवादों के बाद आखिरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गया। सभी पर्सनल लॉ की बजाय अब सभी लोगों को एक कानून का पालन करना होगा। शादी से लेकर तलाक और संपत्ति के अधिकार सभी कुछ मजहबी नहीं बल्कि एक कानून में बंध गया है। मसला मजहब से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लेकर सवाल और जवाब भी लगातार जारी है। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी में खूबियां क्या है, इसका विरोध करने वालों को क्या ऐतराज हो रहा है, क्यों बार बार कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्लाम के खिलाफ। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मैनुअल को मंजूरी दी। इसके बाद इसे लागू करने का रास्ता साफ हुआ। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से ये एक था। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। यह कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादों को पूरा किया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि हम नए कानून यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हिंदू मुस्लिम एक समान नागरिक संहिता कानून का मतलब है कि एक ऐसा कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों से जुड़े लोगों पर समान रूप से लागू होगा। भारत में अभी एक समान आपराधिक कानून है, लेकिन नागरिक कानून यानी सिविल लॉ अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग है। इसमें हलाला, इद्दत, तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है। हालांकि आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समुदाय के लिए शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा समेत कई चीजों में बदलाव आ जाएगा। अब अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून होगा। लिहाजा अब मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। वहीं निकाह, हलाला, इद्दत भी गैर कानूनी हो जाएगा। यूसीसी के लिए उत्तराखंड सरकार ने कब क्या कदम उठाए? 2022 के चुनाव से एक दिन पहले मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी की घोषणा की। सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 की पहली कैबिनेट में समिति गठन को मंजूरी मिली। समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंपी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली। यूसीसी के अंतर्गत कौन आएगा? उत्तराखंड में अधिनियम संपूर्ण राज्य पर लागू होगा। ये अधिनियम उत्तराखंड से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है। अनुसूचित जनजातियों, संरक्षित अधिकार प्राप्त व्यक्तियों और समुदायों को यूसीसी के मापदंडों से छूट दी गई है। ऑनलाइन पोर्टल का कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल? सीएम द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन पोर्टल अगले सप्ताह से उत्तराखंड के नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। यह निवासियों को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप पर उनकी समाप्ति को पंजीकृत करने की अनुमति देगा। पूरी प्रक्रिया घर से मोबाइल फोन का उपयोग करके पूरी की जा सकती है। आवेदक ईमेल या एसएमएस के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकता है। यूसीसी के तहत विवाह। यूसीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु को क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित करता है। यह सभी समुदाय के बहु विवाह और हलाला दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। हलाला एक विवादास्पद इस्लामिक विवाह प्रथा है जो तलाकशुदा महिला दूसरे पुरुष से शादी करती है, फिर उससे पूर्व पति से दोबारा शादी करने के लिए उसे तलाक देती है। जबकि विवाह की रस्में धार्मिक रीति रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकती हैं। 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 26 मार्च 2010 से पहले या उत्तराखंड के बाहर हुए विवाह को अधिनियम लागू होने के लिए 180 दिनों के लिए भीतर पंजीकृत किया जा सकता है। यह कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। कोई भी सैनिक किसी अभियान या वास्तविक युद्ध में शामिल वायुसेना कर्मी या समुद्र के में नाविक विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत कर सकता है, जिसके लिए नियमों को फ्लेक्सिबल रखा गया है। यूसीसी वसीयत उत्तराधिकार के तहत वसीयत के निर्माण, रद्दीकरण और संशोधन के साथ साथ पूरक दस्तावेज, जिन्हें कोडिशल्स के रूप में जाना जाता है, एक सरलीकरण ढांचा तैयार करता है। यूसीसी के तहत तलाक। यूसीसी में पति पत्नी के लिए तलाक के कारण आधार समान है। इसका मतलब यह है कि अब पति और पत्नी को तलाक दे सकता है। पत्नी भी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है। 4 मुस्लिम देशों की क्या है भूमिका? यूसीसी लागू करने के लिए सरकार ने व्यापक विचार विमर्श किया। इस प्रक्रिया में 43 हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। कुल 72 गहन बैठक हुई, जिसमें जनता से 39 लाख एसएमएस और 28 लाख व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए। 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। डाक ईमेल के माध्यम से भी हजारों सुझाव सरकार तक पहुंचे। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान, कनाडा जैसे देशों के अध्ययन कर समान नागरिक संहिता की अवधारणा को बेहतर रूप दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कदम उत्तराखंड को नई पहचान देगा। कोर्ट में चुनौती देंगी कांग्रेस। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसे होने दें, उन्हें इसे लागू करने दें, इसके बाद हम देखेंगे। मेरा भी उत्तराखंड में घर है, क्या ये मुझ पर भी लागू होगा? इससे यह भी कहा गया है कि यह उन लोगों पर लागू होगा जो उत्तराखंड के निवासी हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हो। तो यूसीसी उनका कितना पालन करेगी? उन्होंने क्या किया है और किस सोच के साथ ऐसा किया है, हमें समझ नहीं आता। तो आज हमने आपको उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी कानून के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।